यह है केजरीवाल सरकार की असलियत। डीडीए ने अरविंद केजरीवाल सरकार को 8 साल में स्कूल खोलने के लिए 13 जगहों पर जमीन दी, किंतु इन्होंने स्कूल नहीं खोला और दिल्ली को शराब नगरी बनाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। मोदी जी जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। उन्होंने जहां झुग्गी वहां मकान का अपना वादा पूरा किया है, लेकिन केजरीवाल गैंग को झूठ बोलने के सिवाय कोई काम नहीं है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी डीडीए ने आम आदमी पार्टी के नेताओं के हालिया बयानों को झूठा करार दिया है। आपके नेता लगातार 3-4 दिनों से इस बात का जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं कि डीडीए दिल्ली के अंदर झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ना चाहती है। डीडीए ने इस संबंध में एक बयान 15 जनवरी 2024 को जारी किया है। डीडीए ने कहा, झुग्गियां तोड़ने के विषय में दिए गए बयान फर्जी, गड़बड़ और लोगों को गुमराह करने की भावना से दिए गए हैं। डीडीए ने झुग्गियों को तोड़ने पर कानूनी स्थिति भी स्पष्ट की है। डीडीए ने कहा है, पहली बात यह है कि किसी भी झुग्गी झोपड़ी को ध्वस्त नहीं किया गया है। उन्हें इस कारण से ध्वस्त भी नहीं किया जा सकता क्योंकि केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विशेष प्रावधान के दूसरे अधिनियम 2011 की वैधता को 3 सालों के लिए बढ़ा दिया। इस कानून के तहत अनाधिकारिक निर्माण को कार्रवाई से मुक्त रखा गया है। इसमें झुग्गी झोपड़ियां भी आती है, ऐसे में इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। डीडीए ने यह भी बताया है कि 13 जनवरी 2024 को उसने दिल्ली के गोकुलपुरी में सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया था, जहां सरकारी जमीन पर अवैध दुकानें बनाई गई थी। इनमें कई ऑटोमोबाइल शोरूम भी शामिल थे जो करोड़ों का लाभ कमा रहे थे। गौरतलब है कि हाल ही में आपने दिल्ली में एक सप्ताह का एक अभियान चलाने का ऐलान किया था। इसके अंतर्गत इसके मंत्रीगण दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में जाकर लोगों से मिल रहे हैं। 15 जनवरी 2024 को दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज और आतिशी मारलेना दिल्ली की सफदरजंग और बीआर कैंप में पहुंचे। यहां इन्होंने लोगों को बताया कि डीडीए इनकी झुग्गी झोपड़ियां तोड़ना चाहती है। इन्होंने इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीडीए पर आरोप लगाया कि वह दिल्ली की सभी झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन झोपड़ियों को तोड़कर यहां रहने वाले लोगों को 40-50 किलोमीटर दूर बसाने की डीडीए की योजना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद सौरभ भारद्वाज और आतिशी मारलेना ने कहा कि आप इन लोगों को उनकी झुग्गी की जगह पर ही फ्लैट दिलवाएगी। वहीं भाजपा नेताओं ने आप सरकार पर दिल्ली के विकास का कोई काम नहीं करने का आरोप लगाया है। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि दिल्ली में डीडीए के 55,000 फ्लैट बनकर तैयार है, इन्हें आप सरकार आवंटित नहीं कर पाई है। उन्होंने आरोप लगाया, आपकी इस ढीला ढाली के चलते ये फ्लैट अब खराब स्थिति में पहुंच गए हैं। अगस्त 2023 में राज्यसभा में दी गई एक जानकारी में केंद्र सरकार ने बताया था कि दिल्ली के अंदर वर्तमान में 675 झुग्गी बस्ती वाले इलाके हैं। इनमें 30,000 से अधिक झुग्गियों की पहचान की गई है। केंद्र सरकार ने बताया था कि इन झुग्गी वाले इलाकों में 15 लाख से अधिक लोग रह रहे हैं। गौरतलब है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की उन एजेंसियों से लगातार रसाकसी चलती रहती है जिनमें केंद्र सरकार या दिल्ली के उपराज्यपाल का सीधा दखल होता है। डीडीए दिल्ली के उपराज्यपाल के अंतर्गत आती है, जो इसके चेयरमैन होते हैं। ऐसे में डीडीए पर आरोप लगाना भी इसी राजनीति का एक हिस्सा हो सकता है। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।